नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, युद्धवीर सेठी जिंदाबाद, युद्धवीर सेठी जिंदाबाद। अच्छा, मंच ऊपर बैठे साढ़े हमारे जो हिमाचल के मनाली से जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, जो मेयर हैं, वो हमारे बीच में है। विपिन शास्त्री जी हैं, जैसे उन्होंने बताया कि बचपन में आज से मेरे लगभग 20-25 साल पहले जो मोर्चे में थे, ये हमारे साथ उधर टीम में थे। और इस जिला के जो अध्यक्ष हैं अशोक सलगोत्रा जी हैं, तो ओबीसी समाज से। और हमारे बीच में सुभाष जी हैं, प्रवीण बड़ियाल जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मदन गोपाल टोंडी जी, और सबसे बड़े जो हमारे तरुण टाली हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये एक ओबीसी समाज के, मैं इसको मानूँ तो एक युवा सम्मेलन ही हम कह सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया है कि आप सभी प्रमुख लोग हैं, अपने अपने वर्ग को, आप अपने अपने समाज को आप आपके पीछे चलते हैं, आपके कहना ही मानते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा है कि आप प्रमुख लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने तो खुद अपने से वोट तो डालना है, इसके अलावा आपने अपने समाज के अन्य लोग जो आपके रिलेटिव हैं या कुछ है, कई बार ऐसा ही माहौल बन जाता है कि भैया आज वोट पढ़ने हैं तो आज छुट्टियाँ ऐसे करें कि चलो बच्चे से चले के चलो आज पत्नीटॉप चले जाए, मसलन छुट्टी मिली है आज। पर ऐसा उनको समझाना कि ये हमारे लिए, ये हमारा दो विचारधारों की लड़ाई है, ये पार्टी उस पार्टी की नहीं है, दो विचारधारों की लड़ाई है। और हमें आज साथ देना है। आपने देखा होगा कि अयोध्या में जहाँ से 8 लाख की हमें मार्जिन मिलना था, वहाँ पे 1 लाख की, और वो उस पार्टी का नेता वहाँ अयोध्या में एमपी बन के आया, जिस समाजवादी ने हमारे जो समाज सेवक थे उन पर गोलियां चलाई थी। और जम्मू में भी कई जो जख्मी हुए थे, उनकी बेचारे टांगे आज तक नहीं ठीक हुई है। उस समाजवादी पार्टी को हमने जिताकर अयोध्या से वहाँ पर भेज दिया। मोदी जी बनारस से लड़े तो भी कितना मार्जिन पे क्यों हुआ? उसका यही था कि लोग कम निकले। और जब मुस्लिम पक्ष का देखा तो आपको पता है, जानकर हैरानी होगी, आप कहीं नेट में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च, जो बाहर सऊदी अरब से लोग अपने 40-40, 50-50 हज़ार की टिकटें खर्च करके यहाँ पे वोट डालने आए, और हमारे लोग वोट डालने घर के बाहर नहीं निकले। ये हमारा चिंता का विषय है। हमें पता है कि ये सारे हमारे जितना समाज, और सबसे बड़ी है हमें तो गर्व की होता है कि जितना भी ओबीसी समाज होता है, ये सिर्फ देशभक्त समाज है, सबसे बढ़कर अच्छा काम करता है। पर कमी कहाँ रह जाती है कि जब हम घर से बाहर नहीं निकलते। अगर हम घर से बाहर निकले, आप खुद भी निकले और अपने आसपास के अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, सबको साथ लेकर जाए, तो देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। छुट्टी के लिए हमारे एक बोर्ड से क्या होना है, यहाँ तो कई बार रिजल्ट आता है तो 10-10 वोटों से वे एमपी बन जाते हैं, एक बोर्ड 2-3 बोर्ड से एमएलए बने हैं श्रीनगर में, सिर्फ इसी कमी की वजह से। नहीं यार, हमने क्या करना है, चलो छोड़ो, हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी ये सोच बदलेगी तो मुझे लगता है हम भारी मतों से, जैसे इन्होंने बताया, विजयी तो होना है, पर अगर भारी मतों से हम विजयी हुए तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आपने तो वोट डालने जाना है, अपने साथ अपने पूरे समाज को भी आपने जागृत करना है, और उसके परिवार को, और अपने अड़ोस पड़ोस और अपने जितने भी यार दोस्त होंगे उनको भी सबको निवेदन करना है कि भैया यहाँ पर वोट डालना है। ये वोट नहीं डालना, ये एक जंग है, ये एक युद्ध है। अगर हम पीछे रह गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, यहाँ पे बांग्लादेश बन जाएगा, फिर यहाँ से हमें फिर लखनपुर, फिर मेयर जी को फोन करना पड़ेगा कि भैया जहाँ से सामान लेके आ रहे हैं मनाली में, हमारे लिए कोई जगह रखोगे, कोई टेंडर बनाओ। और ये होना था 2014 में। अगर मोदी जी जहाँ पर नहीं आते तो आधे से ज्यादा हिंदू यहाँ से पलायन किया होता, ये हो जाना था। अगर 2014 में अगर आप यहाँ पर सब एक सुरक्षित यहाँ पर रह रहे हैं, हम खुलकर बात कर रहे हैं, अब तो किसी भी समाज से हम टक्कर लेने लोग में होता है कि भैया ठीक है 10 रुपये टमाटर बढ़ गया रेट, वो गड्ढे का प्याज बढ़ गया, थोड़ा सा यहाँ इसका बढ़ गया, पर उन साथ में हम अपने पड़ोसी देशों से भी जाकर देखें, यहाँ तो मिल भी नहीं रहे। हम 10 रुपये की चिंता करते हैं। ये हमें बदलाव लगाने का अपने समाज की है कि हमें 10-20 के चक्करों में नहीं पड़ना, और अपने समाज को लेकर साथ में चलना है, वोट डलवाना है। और भारी संख्या में अपने, अगर आपका कोई रिलेटिव आगे पीछे रहता, कोई गांधीनगर में रहता होगा, कोई जम्मू वेस्ट में रहता होगा, कोई अखनूर में रहता होगा,
कहीं भी किसी से भी आप चर्चा करते हैं फोन पे यहाँ के क्या बोला, नहीं भैया अपनी पार्टी को हमने जिताना है। हमारी पार्टी के जितने भी अगर MLA सारे अगर वहाँ पे विधानसभा में पहुँचेंगे तो भी फायदा हो जाएगा ना। मौके मिला आप सब लोगों के साथ बैठने का। मैं मनाली से हूँ, समरपुर चेयरमैन MC और मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है मध्य प्रदेश की तरफ से। तो हम सबका एक ही बिंदु है, एक ही टारगेट है अभी जो है इसमें, ताकि तो भाई साहब ने सारी बातें बता दी आपको। प्रधानमंत्री जी ने सभी भाजपा के नेताओं को एक निर्देश दिया है कि OBC समाज को पार्टी के साथ जोड़ना है। OBC समाज की मजबूती के लिए सर्वप्रथम कार्य करने हैं। भारत सरकार ने OBC समाज को मजबूत करने के लिए एक विशेष योजना का भी जो है यहाँ वार्ड नंबर 4 में जो हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं OBC मोर्चा के तरुण टाग जी, उनका यहाँ पर काली जन्नी वार्ड नंबर 4 में यहाँ पे एक युवा OBC समाज के लोगों द्वारा एक बैठक रखी गई। बहुत ही बढ़िया रही थी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो युवा है वो वैसे भी हमारे मोर्चा की और हमारे समाज की हड्डी है।